एंड स्टूडेंट्स। तो आज जो हम है टॉपिक रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज वेरी डिफरेंट अप्रोच जो आप अदर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। इसमें सिंपली जो है मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। जो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हर टॉपिक से वो डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट रिपीटेड वही क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा उसका क्वेश्चन का फ्रेम चेंज हो जाता है बट क्वेश्चंस आर सेम। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में आपको सबसे पहले समझना है दैट इज व्हाट इज नेशनलिज्म। तो सिंपली नेशनलिज्म इज सेंस ऑफ कलेक्टिव belongingness among the people। तो इसका जो मीनिंग है सेंस ऑफ कलेक्टिव belongingness इन पीपल। ओके। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। नेशनलिज्म मीन्स कैसे जो एक कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो कंट्री से कैसे बिलोंग करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी डेवलप करना और उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है वो डेवलप करना। ठीक है। तो ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें द फर्स्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड, जो यूरोप में जो नेशनलिज्म की जो स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है, दैट इज फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स स्टार्ट किए अपने यहाँ पे जो है सेंस सॉरी एक नेशन बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं उन्होंने क्या क्या ऐसे स्टेप लिए, क्या क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे फ्रांस के अंदर जो है एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुआ। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं वो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ला पैत्री एंड ले सितोए। द ला पैत्री मीन्स जैसे इंडिया में हम बोलते हैं मदरलैंड, भारत माता की जय। तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फील करने के लिए दे emphasize द नोशन ऑफ द फादरलैंड। जो फादरलैंड का जो नोशन है उसको emphasize किया गया लोगों के अंदर। और इसके अलावा सितोयन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है इसी टाइम बिल्ड किया गया। और ये फ्रेंच लैंग्वेज में इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया दैट इज ले सितोयन। लोग जो हैं इस कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं फ्रांस के अंदर वो अपनी फादरलैंड से बिलोंग करते हैं और वो सब क्या है ले सितोयन मतलब सब सिटीजन है। द सेकंड स्टेप इज टेकन बाय द न्यू फ्लैग। उन्होंने न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। जो पहला जो रॉयल फ्लैग था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। थर्ड पॉइंट इज नेशनल असेंबली। फ्रांस में अलग से जो है नेशनल असेंबली बनाई गई। जो पुराना जो इंस्टीट्यूशन था एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल को रिमूव किया गया और नेशनल असेंबली को बनाया गया। एंड दिस नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन, जो कि आपने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा। एंड न्यू हाइमन्स एंड ओथ वर कंपोज्ड। तो न्यू हाइमन्स जो है कंपोज किए गए, ओथ्स वर टेकन एंड मार्कर्स नेम वर कमेमोरेटेड। ठीक है। द फोर्थ वन इज यूनिफॉर्म लॉस। तो फ्रांस जो है डिफरेंट टेरिटरीज में डिवाइडेड था और हर टेरिटरी के जो लॉ थे, सॉरी स्टेट्स में डिवाइडेड था और लॉस डिफरेंट थे। लेकिन ये सारे लॉस को अब क्या कर दिया गया, सेम कर दिया गया कि लोग एक जैसा फील कर सकें, एक अपने आप को चीजों से कनेक्ट कर सकें। तो सारे जो लॉज हैं वो क्या कर दिए गए, सेम कर दिए गए पूरी टेरिटरी के अंदर। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो किया गया। जो पहले जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम थे उनको क्लोज किया गया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या किया गया, अलाउ। कॉमन लैंग्वेज। अब जैसा कि आप ने नाम से ही जानते हैं फ्रांस एक फ्रेंच लैंग्वेज के बेस पे बना है। हाँ, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इनका फॉर्मेशन एक लैंग्वेज के बेस पे हुआ है, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसमें जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या किया गया है, करेज किया गया है, जो कि पेरिस के आसपास के रीजन में बोली जाती थी। और जो अदर जो डायलेक्ट्स हैं उनको क्या किया गया है, डिस्करेज किया गया है। तो बाद में जो फ्रांस का रेवोल्यूशन जो आइडेंटिटी बनी है फ्रांस जो है
कॉमन आइडेंटिटी डेवलप की है, उसके लिए जो है कॉमन जो लैंग्वेज है उसको यूज किया गया है। फ्रांस जो है उसको एक कॉमन लैंग्वेज की तरह डेवलप किया गया है। कस्टम ड्यूटीज, सारे जो इंटरनल ड्यूटीज थे उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया। वेट एंड मेजर्स, उससे ये मैंने अभी भी आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन वाले में। तो वेट एंड मेजर डिफरेंट जो वहां पर स्टेट्स थे, दे यूज डिफरेंट वेट एंड मेजर्स, तो उन सबको रिमूव करके एक सेम वेट एंड मेजर्स क्या किया गया, यूज किया गया। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द राइज ऑफ नेशनलिज्म, दैट इज फ्रॉम यूरोप। तो इसमें सबसे पहला जो है कंट्री फ्रांस के बारे में आ जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद ही जो है फ्रांस में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी थी, और वहां पे जो revolutionaries थे, they have take different step to create a sense of collective belongingness among the citizen. यूरोप जो नेपोलियन ने उसने पूरी फ्रांस को कैप्चर किया, उसके बाद जो है पूरे मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री को भी विन कर लिया। तो उसने जो है वैसे तो एक ऑटोक्रेटिक था, डिक्टेटर था, लेकिन उसने कुछ जो है इम्प्रूवमेंट्स भी स्टार्ट किए, दैट इज नॉन एज 7 कोड 1804 और नेपोलियन कोड 1804। द फर्स्ट improvement is that he abolished the privilege system. You know about privilege system in French society before 1789. Some societies have privilege, so he abolished this. He established equality before the law and secured the property right. The fourth one is simplified the administration. जैसे आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने भी किया था, अभी जो है लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। फिफ्थ वन एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। ये जो सिस्टम था फ्रांस जो मेडिवल जो यूरोप था, दिस इज द फीचर ऑफ यूरोप, इसको एंड किया। फ्रीड फ्रीड फार्मर फ्रॉम द सर्फडम। जो फार्मर्स हैं, एक स्लेवरी जो टाइप की व्यवस्था होती है, जो मैनुअल होते हैं उनके यहाँ काम करते हैं, मैनर्स के यहाँ लैंडलॉर्ड्स के हैं, उस सिस्टम को क्या किया उसने, रिमूव किया। गिल्ड द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव। जो गिल्ड सिंपली जो है जो ट्रेडर्स जो होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, वो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, दैट न्यू पीपल कम नॉट कम इन ट्रेड इजीली। सो वो सारे रिस्ट्रिक्शन को उसने रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को जो है और इम्प्रूव कर दिया। एडॉप्ट यूनिफॉर्म लॉज अगेन नेपोलियन ने भी स्टार्ट किए। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। फ्रांस में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो है वेट एंड मेजर्स होता था, उसको उसने फिनिश करके एबॉलिश करके एक सेम वेट एंड मेजर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। एडॉप्ट कॉमन नेशनल करेंसी, एक कॉमन नेशनल करेंसी क्या कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी।